हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं गणित प्रकाश पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बोधायंस पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे सर, हमने पाइथागोरस सुना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे कान में आप लोग ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस का स्क्वायर होता है और जो हाइट का स्क्वायर होता है वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। कहीं ना कहीं आप लोग ने ये चीज सुनी होगी। यार अगर ये नहीं पता कि ये थ्योरम क्या है तो टेंशन मत लो, बट कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम करके कुछ होता है। कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो अगर नहीं भी सुना तो आज मेरे मुंह से सुन लो कि पाइथागोरस थ्योरम करके एक थ्योरम है जो हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बात ये कह दूं कि वो जो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है वो पाइथागोरस जी ने दिया ही नहीं है, उनसे पहले किसी और ने आके वो चीज दे दिया था और वो थे द बोधायन जी। बोधायन जी, और ये इंडियन थे, ये इंडियन थे। तो एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम नाम क्यों पड़ा और बोधायन जी का नाम क्यों नहीं आया और बोधायन जी का इसमें क्या रोल था, हर एक चीज को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस उन्होंने दिया है, बट आज मैं आपको बताऊंगा नहीं, इंडियन इंडियन ने दिया है। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर पूरे वीडियो को एक बार में कंप्लीट करेंगे और ऐसा कंप्लीट करेंगे ना कि आप ये वाले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। यार बहुत इजी चैप्टर होने वाला है, एक ही फॉर्मूला है, उसी के अराउंड सारी चीज घूमेगी और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बढ़ा दूंगा वही चीज आएगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ और है ही नहीं इसमें। ठीक है, मतलब क्योंकि यही है इसलिए यही आएगा, कुछ और होता तो भैया बोलते ही नहीं फिर हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एक गेम खेलता हूं आपके साथ। मैं बोलता हूं भैया चलो एक स्क्वायर दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको मैंने एक स्क्वायर दिया, आप बोलोगे बहुत बढ़िया स्क्वायर है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। इसका एरिया कितना होगा, आप बोलोगे जितना 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 ये ऑरेंज कलर है ना, जितना ये ऑरेंज कलर है इतना इसका एरिया होगा। एरिया क्या होता है, जितनी जगह ये स्क्वायर ले रहा है। आप बोलोगे हाँ सर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर ऐसा बनाओ, एक स्क्वायर ऐसा बनाओ जहां पर इसका एरिया डबल हो जाए। एरिया डबल का मतलब समझते हैं, एरिया डबल का मतलब समझते हो, मतलब अगर पहले एरिया 2 था तो अब एरिया इसका डबल हो जाना चाहिए 4। पहले अगर एरिया 8 था तो अब एरिया इसका डबल हो जाना चाहिए 16। ये होता है। अब बोलो सर ये छोटी मोटी बातें मत बताया करो, अब ये ऐसा ऐसा करके देता हूं मैं, ऐसा कर लोगे, कर लोगे, चलो करो। आप क्या करोगे, मान लेते हैं कि इसको, इसका साइड 2 है तो इसका एरिया क्या होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर होता है तो आप बोलोगे सर साइड का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, बोलो हाँ या ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब आप क्या करोगे, अगर इसका एरिया डबल करना है ना तो आप सीधा सीधा इसका साइड डबल कर दोगे। आप क्या करोगे, इसका साइड डबल कर दोगे। बहुत ध्यान से सुनना, आप क्या करोगे, इसका साइड डबल कर दोगे। अगर ये 2 है तो 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जो कि 16 का बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। मैंने क्या बोला, बहुत ही सिंपल चीज मैंने आपके सामने लाके रखी। यार मैं एक स्क्वायर दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसका एरिया डबल हो जाए, मतलब 4 से 8 हो जाए। लेकिन आप देख रहे हो 4 से 16 हो गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। आपने जो सोचा वो प्लान फ्लॉप हुआ ना। यार मैंने भी यही सोचा था, टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ है तुम्हारा भाई, मैंने भी यही सोचा था। ठीक है, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता, कोई गलत नहीं है इसमें सोचना। लेकिन सही आंसर क्या है, एक्चुअली अगर मुझे एरिया डबल करना है तो मैं करूंगा कैसे, कैसे करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि भैया पहले एरिया 4 था अब 16 हो गया, मैंने साइड को डबल किया तो एरिया 4 गुना हो गया, मुझे एरिया डबल करना है, वो कैसे करूं। तो बोधायन जी है, बोले हैं माय लेफ्ट हैंड वर्क, क्या बोला, मेरे इस उल्टे हाथ का, मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने एक बढ़िया सा आइडिया दिया, उन्होंने एक बढ़िया सा आइडिया ये दिया कि अगर आप देखो, बोधायन जी ने ये सोल्यूशन दिया कि अगर आप ये वाले स्क्वायर का एरिया डबल करना चाहते हो ना, मान लो ये वाला एक एरिया स्क्वायर है, ये वाला एक स्क्वायर है, इसका अगर एरिया डबल करना चाहते हो तो एक स्क्वायर ऐसा बनाओ, बहुत ध्यान से सुनना, एक स्क्वायर ऐसा बनाओ जो जिसका साइड इसका डायगोनल हो, जिसका साइड इसका डायगोनल हो। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, इसका जिसका साइड जो है इसका डायगोनल हो। सर कहना क्या चाहते हो, सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया अगर आपने एक स्क्वायर बनाया, अगर आप चाहते हो कि इसका डबल एरिया वाला स्क्वायर बन जाए तो इसका एक स्क्वायर का डायगोनल होगा,
इस स्क्वायर का एक डायगोनल होगा, ये वाले स्क्वायर के डायगोनल का साइड कंसीडर करके ये वाले डायगोनल का, ये वाले स्क्वायर के ये वाले डायगोनल को साइड कंसीडर करके एक स्क्वायर बना लेना, स्क्वायर बना लेना। आपको जो यहां पर मिलेगा ना, आपको जो यहां पर ये जो हरा कलर का स्क्वायर मिलेगा ना, ये इसका एरिया डबल होगा, इसका एरिया डबल होगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? फटाफट मुझे बताना। अगर मैं आपको बोलूं एरिया डबल करना है तो कैसे करोगे? अगर एरिया डबल करना है तो जो स्क्वायर दिया हुआ है उसके डायगोनल को बनाना, और ये डायगोनल को स्क्वायर का एक साइड कंसीडर करके एक स्क्वायर बना देना, एक स्क्वायर बना देना। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अगर विश्वास नहीं होता, एक छोटी सी बात मैं आपको ये बोलूंगा, एक स्क्वायर बनाओ, खुद से बनाओ, उसका साइड आपको पता होना चाहिए, उसका साइड आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके स्केल की मदद से आप बनाना, फिर आप उसकी मदद से एक डायगोनल बनाना। डायगोनल को क्या करना? डायगोनल को काउंट करना, डायगोनल के लेंथ को काउंट करना। डायगोनल के लेंथ को अगर आप काउंट करोगे, उसके बाद उसका एरिया निकालना। उसका एरिया कैसे निकालोगे? ये वाले साइड का स्क्वायर करके। अगर ये फॉर एग्जांपल, अभी देखो मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका ये डायगोनल कुछ भी हो सकता है, वो आपको निकालना है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप निकालोगे तो यहां पर कुछ ना कुछ साइड आएगा, इसका जो भी एरिया होगा ना वो क्या होगा? ए का स्क्वायर होगा। और आप देख लेना इसका डबल होगा, 4 का डबल होगा, 4 का डबल होगा। आप चेक कर लेना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये जो ए है ना, ए है ना, वो उसका डबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये चीज आप कर लोगे? क्या ये चीज आप कर लोगे? आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से, अगर मुझे स्क्वायर का एरिया डबल करना है तो मैं डायगोनल के मदद से एक स्क्वायर बनाऊंगा, और वो जो स्क्वायर मेरा बन के आएगा वो डबल आएगा। आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है भैया? आपको ये बोले, मतलब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि why does the new dotted square have double the area of the original square? क्यों? सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया। भैया आपने बोला इसलिए माना है, भैया आपने बोला इसलिए माना, लेकिन क्यों माने हम? why? why? तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको दो तरीके से प्रूफ कराऊंगा। देखो एक तरीका तो यह है कि आप खुद से पेन पेपर लेके खुद से बनाओ और खुद चेक कर लो, एरिया डबल आएगा। ये तो एकदम बेस्ट है, इससे आपको विश्वास होगा। दूसरा, मैं एकदम लॉजिकल प्रूफ दूंगा। तीसरा, मैं एक एक्सपेरिमेंट टाइप का चीज बताऊंगा जो आप ट्राई कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। तो दूसरा वाला प्रूफ में आ जाते हैं। यहां पर देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर इस तरीके का जो स्क्वायर है, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। बोलो हाँ या ना? तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, बहुत ध्यान सुनना, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कितना निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, जो कि दोनों के दोनों सेम होंगे, जो कि दोनों के दोनों सेम होंगे। अब देखना, अब मैं बड़े वाले का एरिया निकालता हूं, बड़े वाले का एरिया निकालता हूं। बड़े वाले का एरिया कितना निकलेगा? ये वाला ट्रायंगल साथ में ये वाला ट्रायंगल, साथ में ये वाला ट्रायंगल। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूं मैं, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान सुनना, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूं मैं, साथ में ये वाला एरिया। मुझे जरा ध्यान से देखना और इसको बताना मुझे कि अगर मुझे ये बड़े वाले स्क्वायर का, जिसको मैं व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूं, जिसको मैं व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूं, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल निकालूंगा, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल निकालूंगा। और सारे के सारे सेम है, मतलब जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, सब सेम है, सबके सब सेम है, सबके सब सेम है, सबके सब सेम है। ठीक है? तो भैया आप एक चीज नोटिस किया, यहां पर 2 ट्रायंगल थे, यहां पर 4 हो गए, यहां पर 2 ट्रायंगल थे, यहां पर उसके डबल हो गए, यहां पर 2 ट्रायंगल थे, यहां पर इसके डबल हो गए, यहां पर इसके डबल हो गए। और यही तो करना था, एरिया डबल हो गया, यही तो करना था यार, यही तो करना था। आप बोलोगे ठीक है सर मजा आ गया, आपने प्रूफ दे दिया, एक तो हमने निकाल लिया, दूसरा आपने ये वाला बता दिया कि हमने चारों एरिया का ट्रायंगल निकाला, डबल निकल गया, ठीक है, मान गए। अब बात आती है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर आप कैसे बोल सकते हो कि सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होगा? हाउ कैन यू से? यार आप कैसे बोलोगे कि भैया आपने एक बात यहां पर बोली, बड़ा दिमाग खराब हुआ हमारा क्या? कि मैंने ये चीज बोला कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबके सब एरिया सेम है, बट वाई? क्यों? अरे भैया, अच्छा अगर मैं बोलूं ये वाले हाथ का एरिया और ये वाले हाथ का एरिया इक्वल कब होगा?
ये वाले हाथ का एरिया और ये वाले हाथ का एरिया इक्वल कब होगा? जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों हाथ का एरिया बराबर कब होगा? जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब अगर मैंने आपके सामने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलोगे एरिया भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इनका एरिया भी सेम होगा। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ये वाला ट्रायंगल इस तरीके से मैंने सब प्रूफ कर दिया, तो आप बोलोगे सर सबके सबके एरिया सेम है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर? तो आज मैं कॉन्ग्रुएंसी आपको सिंपल वे में प्रूफ करके बता देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो ट्रायंगल था ना, इसको मैंने ऐसा पकड़ के ऐसा घुमा दिया, ऐसा ऐसा पकड़ के ऐसा घुमा दिया। तो जब मैंने ऐसा घुमाया तो वो कुछ ऐसा दिखने लगा। ठीक है, सेम चीज है, बस इसको पकड़ के ऐसा सीधा कर दिया। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखने लगा। अब देखना, जो ये वाला ट्रायंगल है, बहुत सुकून से समझेंगे। देखो कई कोई देखो, अगर मैं आके यहां पर बोल रहा हूं ना कि इस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, तो उसमें भले ही समय लगे, मैं दूंगा और आप भी दोगे, आप भी दोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना। गला साफ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? अब देखो, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड इनका बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल के बेसिकली अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप यहां से ध्यान से देखो, तो ये वाले ट्रायंगल का ये वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, और ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है। मतलब यहां पर ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर होगा, और ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर होगा। मतलब दो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, और दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो जो ये वाला साइड है वो ये वाले साइड के बराबर है। कैसे प्रूफ किया भैया? अभी आपने बताया कि जो ये वाला साइड है वो ये वाले साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर में अगर आप डायगोनल को मिलाते हो तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है। ठीक है, अब जब मैंने उसको घुमा दिया, तो ये वाला साइड मेरा ये वाले साइड के बराबर हो जाएगा ट्रायंगल में, और ये वाला साइड मेरा ये वाले साइड के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों साइड तो मेरा कॉमन है ही है, दोनों साइड। यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये वाला साइड तो मेरा कॉमन है, ये मतलब अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखूं, ये वाले ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखूं, तो एरिया सेम आएगा, तो एरिया सेम आएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। बाय एस 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 आप बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंट है, बाय एस 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 आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो पेपर में पूछता है, वेल एंड गुड, नहीं पूछता वैसे ये लॉजिकल चीज है जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, पेपर में ये चीज आना, अगर मैं एज अ टीचर आई वुड नॉट आस्क दिस, बट मेरे लिए यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, कैसे डबल करोगे। ठीक है, अब मैंने आपको यहां पर ये प्रूफ किया है कि ये वाला एरिया ये वाला एरिया चारों एरिया बराबर है, चारों एरिया बराबर है, तभी तो दो का एरिया ये चार के एरिया के डबल होगा, तभी तो इंटू टू होगा, और मुझे डबल ही तो करना था। आप बोलोगे ठीक है सर मजा आ गया, आया है मजे मजे। ठीक है, अब दूसरा देखो, विद द हेल्प ऑफ पेपर करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेपर करवाते हैं। देखो, एक पेपर लेना और सेम टू सेम दूसरा स्क्वायर लेना, मतलब एक स्क्वायर लेना और सेम टू सेम दूसरा स्क्वायर ले लेना। ठीक है, पहले स्क्वायर को वैसे का वैसा रखना और दूसरे स्क्वायर को चार बराबर हिस्सों में बांट देना। मैंने क्या बोला? दो स्क्वायर लेना एकदम एग्जैक्टली सेम, पहले स्क्वायर को वैसे का वैसा रखना, दूसरे स्क्वायर को ऐसे चार बराबर हिस्सों में बांट देना। ठीक है, अब क्या करोगे? ये जितने भी हिस्से है ना, जैसे ये 1 2 3 4 है, ठीक है 1 2 3 4 है, तो ये जितने भी हिस्से है, ये 8 वाला हिस्सा है, इसको उठा के इसके ऊपर रख देना, ये 8 वाले हिस्से को उठा के यहां पर रख देना। उसके बाद ये 6 वाला हिस्सा जो है उसको ले जाके नीचे रख देना, ये 5 वाला जो हिस्सा है उसको उठा के यहां रख देना, और ये जो 7 वाला हिस्सा है उसको उठा के यहां रख देना। ठीक है, ठीक है, अब ये जो बड़ा स्क्वायर बन रहा है, अब ये जो बड़ा स्क्वायर बन रहा है ना, आप ये बोलोगे कि ये वाले स्क्वायर का डबल है। क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर तो बराबर है, क्योंकि दोनों स्क्वायर तो बराबर है। मैंने डायगोनल के अलोंग इसका काटा है, मैंने डायगोनल के अलोंग इसको काटा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर एरिया डबल हो गया, एरिया डबल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्क्वायर बराबर है, जब मैंने उठा के इसके ऊपर रखा तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों बराबर है, तो इसका डबल हो जाएगा। मतलब ये जो नया स्क्वायर बनेगा, ये जो नया स्क्वायर बनेगा, ये इसका दो गुना रहेगा, इसका दो गुना रहेगा। ट्राई करना, ट्राई करना। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ पेपर वाला सीन है। क्या किया मैंने?
दो सेम स्क्वायर लिया, इसको 4 हिस्सों में बांटा, ठीक है, इसको उठा के यहां रखा और ऊपर वाले को उठा के नीचे रखा, ये वाले उठा के इस साइड रखा और ये वाले चीज को उठा के इस साइड रखा। डन। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में है? फटाफट मुझे बताएंगे, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है? क्लियर है। अब एरिया यहां पर डबल हो गया और एरिया डबल करने के लिए डायगोनल के अराउंड हमें डायगोनल को साइड कंसीडर करके स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब बोलोगे ठीक है सर यहां तक तो बात ठीक थी और डबल करना था, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि अब आपको ना हाफ करना है। एक आपको मैंने बोला कि ये एक स्क्वायर है और ये वाले स्क्वायर के एरिया को आधा करना है। डबल समझ गए ना? अब आधा करना है, अब आधा करना है। तो मान लो अगर ये एरिया इसका 4 है तो इसका अगर मुझे आधा करना है तो इसका एरिया 2 करना पड़ेगा। तो वो कैसे करूंगा सर? उसमें तो डायगोनल के अराउंड बना लूंगा, इसमें क्या करूंगा? तो बौधायन जी यहां पर भी एकदम भगवान बन के प्रकट होके आ गए और उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया। उन्होंने क्या बोला? ये वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट निकालो, ये वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट निकालो। जस्ट कंसिडर करना कि ये इसका ये वाला मिड पॉइंट है, कंसिडर करना कि इसका ये वाला मिड पॉइंट है, कंसिडर करना कि इसका ये वाले साइड का, ये वाले साइड का ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब पता है ना, बीच वाला पॉइंट, ठीक है? ये वाले साइड का ये वाला मिड पॉइंट है। समझ गए मैंने क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि 4 रो साइड के, ये वाले साइड का मिड पॉइंट, 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 चारों साइड का मिड पॉइंट ले लो। अब ये चारों पॉइंट को कॉर्नर समझ के एक यहां से यहां लाइन ज्वाइन करो, यहां से यहां लाइन ज्वाइन करो, यहां से यहां लाइन ज्वाइन करो और यहां से लाइन ज्वाइन करो। ठीक है, अब यहां पर ये जो स्क्वायर बन के आया, ये जो ऐसा ऐसा ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये जो स्क्वायर बन के आया है ना, ये जो स्क्वायर बन के आया है ना, ये एग्जैक्टली हाफ है जो हमने पहले बनाया था। जो हमने ये स्क्वायर बनाया था, ठीक है, यही वाला है। इसका कॉपी नहीं चाहिए हमको, नीचे वाले का चाहिए। हाँ ठीक है, हमने पहले ये वाला स्क्वायर रखा था, ये वाला स्क्वायर रखा था, ये वाले स्क्वायर का हाफ, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाले स्क्वायर का ये वाला स्क्वायर आधा है। एरिया आधा है, मतलब अगर इसका एरिया 8 है ना, तो ये जो ऑरेंज वाला है इसका एरिया 4 है। क्या मेरी बातें समझ में आई? क्या मेरी बातें समझ में आई? अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया एक स्क्वायर का, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाले स्क्वायर का मुझे आधा स्क्वायर बना के दो, मतलब ऐसा स्क्वायर बना के दो जिसका एरिया आधा हो, ये वाले स्क्वायर का एक ऐसा स्क्वायर बना के दो जिसका एरिया आधा हो, तो क्या करोगे आप? बोलोगे बहुत ही सिंपल, सारे के सारे मिड पॉइंट ढूंढूंगा और उसके बाद इसको जोड़ दूंगा। ये जो एरिया निकल के आएगा, ये जो एरिया अंदर वाला जो ग्रीन कलर का है, ये आधा रहेगा, इसका एरिया आधा रहेगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? भैया कमेंट सेक्शन में पटापट झटपट पटापट। ठीक है, आगे चले। आप बोलोगे ठीक है सर आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से। देखो विद द हेल्प ऑफ पेपर अगर आप करोगे तो कैसे करोगे? ये एक पेपर है, पेपर के मिड पॉइंट से, पेपर के मिड पॉइंट से पेपर को ऐसा फोल्ड करना, यहां से पकड़ के फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, यहां से पकड़ के फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट उठ के यहां पर आ जाएगा, ये वाले पॉइंट से पकड़ के फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, और ये वाले पॉइंट से पकड़ के फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये जो एरिया आपको मिल रहा है ना, अंदर वाला अंदर वाला अंदर वाला, ये क्या रहेगा आपका? ये रहेगा आपका हाफ, ये रहेगा आपका हाफ ऑफ द प्रीवियस, हाफ रहेगा आपका प्रीवियस। क्या मेरी बात समझ में? अब आप बोलोगे सर आधा कैसे हुआ? आधा कैसे हुआ? तो इसको अगर आपको प्रूफ चाहिए तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, मान लो कुछ इस तरीके से है, ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है ना, यहां पर ऐसे कुछ बन रहा है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? एक दो, कलर जो है मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट गाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एरिया कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल इसका एरिया मान लो 8 यूनिट, 8 यूनिट है। ठीक है, अब जब मैं इसको आधा कर दूंगा तो अब यहां पर इस वाले केस में कितने ट्रायंगल बचे? 1 2 3 4, 4 ही ट्रायंगल बचे, तो आधा हो गया। पहले 8 था, 8 का आधा 4 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया। एग्जैक्टली इसके ऊपर जाएगा तो एकदम मोटा जरूर हो जाएगा, लेकिन एरिया उतना ही रहेगा। ठीक है, एरिया उतना ही रहेगा। क्या मेरी बात है समझ में? आप बोलोगे ठीक है, अब यहां पर अगला चीज आता है। क्या यहां तक क्लियर है? देखो फटाफट रिवाइज कर ले। देखो दो ही चीज पढ़े यार, क्या 20 मिनट में दो चीज, ठीक है, दो चीज, लेकिन एकदम डीप में। क्या कि अगर स्क्वायर के एरिया को डबल करना है तो डायगोनल को साइड कंसीडर करके मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, जो स्क्वायर बन के आएगा वो वाला एरिया डबल होगा। क्लियर है? एच हलो आएगा इस। दूसरा, अगर मैं आपको एक स्क्वायर दूं और मैं बोलूं उसका एरिया आधा कर दे मेरे भाई, एरिया आधा कर दे मेरे भाई, तो आप क्या करोगे?
उनके मिड पॉइंट को, चारों साइड के मिड पॉइंट को जोड़कर जो स्क्वायर बनेगा वो हाफ हो जाएगा एरिया पिछले वाले का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि भैया मान लो ये एक स्क्वायर है, इसका ये साइड 1 है, इसका ये वाला साइड 1 है। आपसे पूछ रहा है अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा राइट, बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या कहलाएगा? राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल। राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिनके दो साइड इक्वल हो और 90 डिग्री हो। दो साइड इक्वल और 90 डिग्री हो, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर दो साइड इक्वल हो और 90 डिग्री हो, तो ये वाला जो ट्रायंगल बन के आएगा, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इस केस में मुझे क्या निकालना है? इसके हाइपोटेनियस का एरिया। इसके हाइपोटेनियस का एरिया मुझे क्या निकालना है? इसके हाइपोटेनियस का एरिया, मतलब पी आर से लेके ई तक। सिंपल, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछ रहा हूं, मैं इसके हाइपोटेनस तक पहुंचा दूंगा तुम्हें, उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ पीईएआर? व्हाट इज द एरिया ऑफ पीईएआर? आप बोलोगे सर साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 यूनिट का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? एरिया कितना आएगा? 1 आएगा। एरिया कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इस वाले केस में डायगोनल के मदद से स्क्वायर बनाया है। तो जो अगला मेरे पास मिलेगा कौन सा वाला रहेगा भैया? दूसरा वाला, यहां पर टी या फिर आरईएसटी। आप बोलोगे एरिया ऑफ रेस्ट, एरिया ऑफ आर ई एस टी कितना होगा? ये वाले का डबल होगा, ये वाले का डबल होगा, मतलब 2 यूनिट स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? बहुत ध्यान सुनना भैया जी, इसका एरिया 1 स्क्वायर। अब मैं इसके डायगोनल के मदद से जो स्क्वायर बना रहा हूं उसका एरिया ये वाले का डबल होगा, तो 2 यूनिट स्क्वायर। सिंपल, इजी पीजी। हाँ, तो भैया इसकी साइड कितनी होगी? ठीक है, तो इसकी साइड कितनी होगी? ध्यान से देखना, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये चारों 1 थे। ठीक है, मुझे ये पता करना है कि ये साइड कितनी है। मुझे इतना पता चल गया कि ये पूरे का एरिया 2 यूनिट स्क्वायर है। मुझे इतना जरूर पता चल गया कि इतना पूरे का एरिया 2 यूनिट स्क्वायर है। मुझे ये पता करना है कि इसका साइड कितना है। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, मैं ये बोलूंगा जो साइड का स्क्वायर है, वो 2 के बराबर है। जो साइड का स्क्वायर है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अब मैं अगर ये चीज देखूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, तो यहां पर साइड किसके बराबर हो जाएगा? साइड यहां पर इसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहां से अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना पड़ेगा, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूंगा मैं, यहां पर भी 1/2 करूंगा। बहुत ध्यान सुनना, मुझे क्या करना है। देखो, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं कि √2 लिख दो, बट मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं कि √2 कैसे आएगा। ठीक है, मुझे चाहिए साइड, तो अगर मुझे साइड चाहिए तो मुझे यहां से ये 2 को हटाना पड़ेगा। चल बेटा निकल ले। कैसे निकालूंगा? मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके। कैसे? 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? साइड की पावर 1, साइड की पावर 1। तो अगर मैं 1/2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर भी 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा साइड कितना आ जाएगा? साइड की सॉरी 2 की पावर 1/2, और 2 की पावर 1/2 का होता है जी, ये जो 1/2 जो पावर में जाता है ना, इसको हम लोग √2 बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? √2। ठीक है, सिंपल। मतलब अगर एक है तो यहां पर इस केस में इसका जो साइड रहेगा, वो ये जो रहेगा डायगोनल जो रहेगा, ये √2 रहेगा। कैसे निकाला? अच्छा, अब आप चेक कर लो ना, अगर ये साइड है और ये साइड की मदद से मैं स्क्वायर बना रहा हूं, ये साइड है और ये साइड की मदद से मैं स्क्वायर बना रहा हूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा, साइड का स्क्वायर करूंगा तो एरिया मिलेगा। साइड का स्क्वायर करूंगा तो एरिया मिलेगा 2 से, ये देखो, ये 2 से ये स्क्वायर रूट कटेगा, बचेगा क्या? 2। बचेगा क्या? 2। और हमारा एरिया ऑफ रेस्ट कितना आया था? 2 ही आया था। देखो, एरिया ऑफ रेस्ट कितना आया था? 2 ही आया था। तो आप बोलोगे √2। ठीक है, तो भैया अगर यहां पर 1 है तो मेरा काम √2 आ गया। कोई दूसरा आ गया तो 2 आ गया, तो 3 आ गया, तो 4 आ गया, तो 5 आ गया, तो 6 आ गया, तो 10 आ गया। तो यार एक जनरल फॉर्मूला निकाल ले, मैं क्या कर रहा हूं? एक फॉर्मूला निकाल दे रहा हूं हाइपोटेनियस का फॉर दी आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर जो
सी का स्क्वायर है, ये देखो, ये जो साइड है, ये साइड है, और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे इसका पूरे का पूरा एरिया मिल जाएगा, इसके पूरे का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इसका जो एरिया है, ये जो सी है, इसका जो एरिया है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ रेस्ट, यहां पर एरिया ऑफ जो रेस्ट है वो 2 टाइम्स एरिया ऑफ पियर्स हो जाएगा, पियर हो जाएगा, PEAR, पियर मतलब रेस्ट, मतलब आरी रेस्ट, ठीक है, नाम ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ रेस्ट निकालू, एरिया ऑफ रेस्ट निकालू जो ग्रीन कलर में, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया डबल होगा, डबल होगा किसके, ये जो छोटा वाला स्क्वायर है, ये जो छोटा वाला स्क्वायर है उसके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट का एरिया कितना होगा, इसका साइड सी है, इसकी साइड सी है, इसकी साइड सी है, तो सी का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सिंपल, इजी पीजी, खत्म, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको यहां पर सी निकालना है तो आप √2a² करके लगा सकते हो, या इतना मत करना, जब क्वेश्चन आएगा उसके बेसिस में सॉल्व कर लेना, ठीक है, उसके बेसिस में सॉल्व कर लेना। क्या सॉल्व कर लोगे? हाँ भैया सॉल्व कर लोगे, तो जरा 1 मिनट करके दिखाना, अच्छा जरा करके दिखाना, जरा करके दिखाना इसको। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोल रहा है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, आप क्या करोगे, आपको ये पता है जो AC का स्क्वायर है वो 2 टाइम्स है 3 के स्क्वायर का, वो 2 टाइम्स है 3 के स्क्वायर का, बोलो हाँ या ना। देखो सिंपल है यार, बेसिकली ये जो साइड है इसके मदद से एक स्क्वायर बना दिया, इसके मदद से एक स्क्वायर बना दिया, तो इसका एरिया कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अगर मैं इसके मदद से एक स्क्वायर बना दूं, इसके मदद से एक स्क्वायर बना दूं, तो उसका एरिया कितना होगा, ये जो 3 और 3 है इसके स्क्वायर के डबल होगा, जो मैंने अभी पीछे बताया। यहां पर सिंपली सिर्फ डायग्राम में ना सिर्फ ट्राइंगल दे दिया आपको, सिर्फ ट्राइंगल दे दिया, जैसे पीछे दिया था, यहां पर देखना, जैसे यहां पर पीछे दिया था, जैसे यहां पर पीछे दिया था, क्या भैया सिंपल कर दिया उसने कि ये ए है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। तो ये जो सी है ना वो 2 टाइम्स ए स्क्वायर होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ए सी का स्क्वायर 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 हो गए है 18, तो मेरा जो ए सी स्क्वायर होगा वो 18 के बराबर होगा, तो ए सी मेरा √18 के बराबर, सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है, तो √18 के बराबर, खत्म, सिंपल। अगर यहां पर 6 है, अगर यहां पर 6 है तो आप क्या करोगे भैया, आप ये करोगे कि भैया AC का स्क्वायर जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 6 स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर 2 टाइम्स होगा किसके, ये वाले साइड के स्क्वायर के, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल, सिंपल। तो AC का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 टू से कितना होता है, 72 होता है ना, AC किसके बराबर होगा, √72 के बराबर, और छोटा करना है कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये वाले को आपको निकालना है, फिर करो भैया, हाँ सेम क्वेश्चन, अगर 9 होगा तो आंसर दो फटाफट, फटाफट। हलवा क्वेश्चन 1, हलवा क्वेश्चन 1, ठीक है। अब क्वेश्चन रिवर्स है, अब क्वेश्चन रिवर्स है। यहां पर क्या बोल रहा है, अगर हाइपोटेनियस 10 है तो इसका साइड कितना होगा, अगर हाइपोटेनियस 10 है तो इसका साइड कितना होगा, ठीक है। आप इसको फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मुझे ये बताओ, आप इसको फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअल में है कहां, ये निकला कहां से, ये निकला कहां से मैं बताऊं आपको, देखो मैं आपको रफली बताता हूं। एक ट्रायंगल था, एक सॉरी एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर था जिसके चारों साइड ए और ए था, ठीक है। फिर इसके एरिया को अगर मैं डबल कर दूं, इसके एरिया को अगर मैं डबल कर दूं, तो इसका एरिया का डबल कैसे होगा, जब मैं 10 के अराउंड, जब मैं 10 के अराउंड एक स्क्वायर बनाऊंगा, 10 के अराउंड एक स्क्वायर बनाऊंगा तो एरिया डबल हो जाएगा। इससे हम लोग ने एक रिलेशनशिप निकाला था, क्या कि जो 10 का स्क्वायर होगा, जो 10 का स्क्वायर होगा वो 2 गुना होगा ए के स्क्वायर से, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एरिया डबल होगा। तो ये जो 10 का स्क्वायर है ये क्या है, डबल है, ये 10 का स्क्वायर क्या है, डबल है, किसके स्क्वायर से, ए के स्क्वायर से। बस वही तो मैं लिख रहा हूं, वही तो मैं लिख रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं सेम चीज, बार बार समझा रहा हूं सेम चीज, ठीक है। तो आप बोलोगे ये जो 10 का स्क्वायर है वो 2 गुना है ए के स्क्वायर का, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 गुना ए के स्क्वायर का, ध्यान से सुनना, 100/2 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा डिवाइड में होगा, ए स्क्वायर यहां पर आ गया 50 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, टाटा बाय बाय। ए सॉरी अभी ए निकालना है ना, ए इज इक्वल टू √50, ए इज इक्वल टू √50। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ भैया क्या मेरी बात समझ में आया? बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई सर। तो आ जाओ एक बात और समझते हैं, यहां पर हमने क्या निकाला था,
यहां पर हमने एक चीज निकाला था कि भैया अगर 1 1 रहेगा, अगर 1 1 रहेगा तो यहां पर √2 आएगा, 1 1 रहेगा तो यहां पर √2 आएगा। तो यहां पर ये जो √2 है, ध्यान से सुनना, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात आती है √2 लाई कहां करेगा, कहां पर मिलेगा, ये √2 रहेगा कहां पर। देखो मुझे पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये बात मुझे पता है और आप लोग को भी पता है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इस √2 लेस देन और ग्रेटर देन 1, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, पहले आप लोग मुझे बताओ। जो √2 है, जो √2 है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर यहां पर अगर आप ये वाले ट्रायंगल को देखो, यहां पर अगर आप ये वाले फिगर को देखो, तो यहां पर अगर 1 है, यहां पर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डायगोनल होगा वो 1 से बड़ा होगा। मुझे √2 की वैल्यू अभी नहीं पता, आपको भी अगर पता है तो भूल जाओ, मैं भी आपको फील करवा दूंगा। मैंने ये बोला कि भैया अगर ये 1 है, ये 1 है, तो इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा ये 1 से बड़ा ही होगा। ये जो √2 है 1 से बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा ही होगा। तो आप बोलोगे इज √2 लेस देन और ग्रेटर देन 1, आप बोलोगे सर ग्रेटर देन 1। क्या बोलोगे सर, ग्रेटर देन 1। एक से तो बड़ा है, एक से तो बड़ा है, ठीक है, एक से तो बड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहां पर देखा है, अभी हमने यहां पर ये चीज देखी है भैया कि भैया इसके साइड से बड़ा ही होगा तभी तो एरिया बड़ा बनेगा। अरे मैं एक के मदद से स्क्वायर बना रहा हूं और मैं √2 के मदद से स्क्वायर बना रहा हूं, तो अगर एरिया डबल हो रहा है, अगर एरिया डबल हो रहा है तो साइड बड़ा होना जरूरी है ना यार। अगर एक चीज इतनी है और इसका मुझे डबल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले साइड और ये वाले साइड में जो दूसरी वाली साइड है वो बड़ी होगी, दूसरी वाली साइड बड़ी होगी। वैसे ही यहां पर 1 1 की मदद से जो स्क्वायर बना है और √2 की मदद से जो स्क्वायर बना है, √2 का स्क्वायर बड़ा है तो √2 मेरा 1 से बड़ा होगा, तभी तो स्क्वायर डबल बनेगा। ठीक है सर, ओके। अच्छा, क्या √2 लेस देन और ग्रेटर देन 2, √2 जो है वो बड़ा है या छोटा है 2 से। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने देखा भैया कि मैं अगर √2 का स्क्वायर करूं तो 2 के बराबर आ रहा है, साइड का स्क्वायर करूंगा तो 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, साइड का स्क्वायर करो 2 के बराबर आ रहा है, और ये 2 जो है वो 4 से कम है, 4 से कम है, 4 से कम है। तो आप बोलोगे भैया 4 से कम है मतलब लेस देन 2। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से सुनना, फिर से सुनना। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और तो यहां पर √2 का स्क्वायर 2 है, √2 का स्क्वायर 2 है। अब यहां पर ऐसे कंपेयर करो, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा तो बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा आया, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा आ रहा है। देखो 2 जो है वो छोटा है 4 से, 2 जो है वो छोटा है 4 से, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे √2 जो है वो भी छोटा है 2 से, √2 जो है वो भी छोटा है 2 से। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो बड़े नंबर का स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है, बड़े नंबर का स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब यहां पर जो स्क्वायर नंबर आ रहा है मेरा वो 2 आ रहा है और वो 4 से छोटा है, वो 4 से छोटा है, वो 4 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी साइड होगी वो भी छोटी होगी, वो साइड भी छोटी होगी। आप बोलोगे ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, जो √2 है वो कहीं ना कहीं 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। √2 की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है। ठीक है, अब 1 से बड़ा है मतलब क्या हो सकता है, या तो 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसा कुछ होगा। देखो 1 और 2 के बीच में तो यही आ रहे हैं ना, यही आ रहे हैं ना। अब देखना 1.1 का स्क्वायर इतना होता है, 1.2 का स्क्वायर इतना होता है, 1.3 का स्क्वायर इतना होता है, 1.4 का स्क्वायर इतना होता है, 1.5 का स्क्वायर इतना होता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2.00, मुझे चाहिए 2.00, मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए, मुझे चाहिए 2। 2 कहां पर लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है मेरा, 2 लाई कर रहा है मेरा इनके बीच में, 2 लाई कर रहा है मेरा 1.4 और 1.5 के बीच में। तो जो √2 है ना वो 1.4 और 1.5 के बीच में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि देखना, इस बात को समझना, अगर मैं √1.96 करूं तो मेरा 1.4 आएगा, अगर मैं √2.25 करूं तो मेरा 1.5 आएगा। तो जो √2 है वो कहीं ना कहीं 1.96 और 2.25 के बीच में आ रहा है, 1.96 और 2.25 के बीच में आ रहा है। तो बस आप बोलोगे जो रहेगा 1.4 और 1.5 के बीच में रहेगा। अभी भी हम एग्जैक्टली नहीं पहुंचे। अब क्या करूंगा मैं, 1.4 और 1.5 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 1.41 1.42 1.41 1.42 1.43 1.44, यही सारे नंबर आएंगे, यही सारे नंबर आएंगे। किसके बीच में, 1.40 और 1.50 के बीच में, 1.4 और 1.5 के बीच में यही नंबर आएंगे। देखो 4 या 40 लिखो एक ही बात है,
1.40 और 1.50 के बीच में यही नंबर आएंगे, यस और नो? आप बोलोगे यस सर। तो भैया 1.4, देखो इसको रटना नहीं है, देखो आपको इतने बड़े बड़े नंबर याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1.981 1.41 का स्क्वायर इतना होता है और 1.42 का स्क्वायर इतना होता है, ठीक है, ठीक है। देखो तो दो जो है वो 1.9881 और 2.0164 के बीच में आएगा। तो मेरा जो √2 की वैल्यू है वो 1.41 और 1.42 के बीच में है। √2 मेरी 1.41 और 1.42 के बीच में है, देखो 1.9881 और 2.016, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में है तो मैं क्या करूंगा, 1.411 का स्क्वायर, 1.412 का स्क्वायर, 1.413 का स्क्वायर, क्योंकि कहीं ना कहीं 1.41 और 1.42 के बीच में ये सारे नंबर्स आते हैं, ये सारे नंबर आएंगे, ये सारे नंबर आएंगे। आप बोलोगे हाँ 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 हाँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1.41 के बाद कौन सा नंबर आएगा, मतलब 1.41 और 1.42 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1.411, 1.4212, 1.413, ये सारे नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में 410 है और ये 420 है, इसके आगे जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे वैल्यूज आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, देखो 1.999396 और 2.00225। तो मेरा जो नंबर आ रहा है, देखना अभी भी आप एग्जैक्टली 2 तक तो पहुंचे ही नहीं है। आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 1.414 और 1.415 के बीच में आ रहा है। आप ये देख रहे हो कि भैया मैं 2 तक तो पहुंच ही नहीं रहा हूं, मैं 2 के करीब जरूर पहुंच रहा हूं, मैं 2 के करीब पहुंच रहा हूं, बट मैं 2 नहीं पहुंच पा रहा। मैं 2 के करीब पहुंच रहा हूं, देखो कितना पास पहुंच गया मैं 2 के, देखो मैं कितना पास पहुंच गया। तो मैं कहीं ना कहीं, मैं √2 के पास पहुंच रहा हूं, मैं √2 तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं √2 तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो क्वेश्चन यही आता है, विल वी एवर गेट अ नंबर विद अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग होल स्क्वायर इज 2? क्या मेरी बात समझ में? यहां पर ये बोल रहा है, क्या मुझे कभी ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो 2 पे खत्म होगा, जो 2 पे खत्म होगा? तो आप बोलोगे, देखो बहुत ध्यान से, जैसे 1.414, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आखिरी में एंड किससे होगा, 6 से होगा। अगर कोई नंबर आखिरी में 0 से एंड हो, अगर कोई नंबर आखिरी में 0 से एंड हो, तो मैं बात मानूं, तो मैं बात मानूं। लेकिन मुझे ये पता है, मैं कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर करूं 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूं 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूं 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूं 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करूं 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करूं 36 आएगा। आप ये देख रहे हो, और सिर्फ आगे देखते चलना, वही चलेगा। 7 का स्क्वायर 49 आएगा। आप ये देख रहे हो, आखिरी में 1 से एंड हो रहा है, 4 से एंड हो रहा है, 9 से एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है, फिर वही रिपीट हो जाएगा। देखो 6 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 9 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आखिर में एंड किससे हो रहा है, या तो 1 से हो रहा है, या तो 4 से हो रहा है, या तो 9 से हो रहा है, या तो 5 से हो रहा है, या तो 0 से हो रहा है। जीरो कहां हो रहा है, जीरो कहां हो रहा है, 1 4 9 6 और 5, इसी से एंड हो रहा है, इसी से एंड हो रहा है। 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5, इसी से एंड हो रहा है। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, तो आखिरी में कभी भी आपको जीरो नहीं मिलेगा, आखिरी में कभी आपको जीरो नहीं मिलेगा। आपको आखिरी में 1 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, लेकिन आखिरी में आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखना कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करो, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करो। कोई ऐसा नंबर, जैसे मान लो एक नंबर है ए, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे कोई भी नंबर मिल सकता है, लेकिन 2 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे नंबर्स है, वो आपको पता चल जाएंगे। अभी बस आप 2 पे फोकस करो। कोई भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे कभी भी 2.00 नहीं मिलेगा। किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कभी भी मुझे 2.00 नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ठीक है सर, मुझे बात समझ में आ गई, तो आंसर इज नो। कहां पर थे भैया हम, यहां पर थे, ठीक है। सो विल वी एवर गेट अ नंबर हु स्क्वायर एंड विथ 2? आप बोलोगे नो, नो, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर हमने कर लिया, आपको ये बोल रहा है, आप ध्यान से सुनना, √18 किसके बीच में लाई करेगा? तो आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। तो आपका जो 18 है वो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। आप क्या बोलोगे, 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। आपका यहां पर ये जो √18 है ना, ये जो 18 है ना, ये जो 18 है ना, ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? जो √18 है
वो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, वो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे निकालना है, इसी तरीके से आपको सारे के सारे निकालना है। यहां पर रूट 72 कहां लाई करेगा, कहां लाई करेगा? आप बोलोगे 64 और 81। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इसी के बीच में कहीं ना कहीं 72 आता है, इसी के बीच में कहीं ना कहीं 72 आता है। तो बस 8 और 9 के बीच में, इसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 8 और 9 के बीच में ही आएगा, 8 और 9 के बीच में आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अब बात आती है कि सर क्या मैं √2 को m/n के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं √2 को, देखो आप किसी भी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल 8 है, तो आप 8 को m/n के फॉर्म में लिख सकते हो। आपको कोई भी नंबर दे दूं मैं, -1 दे दूं, तो आप -1 को m/n के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन क्या आप √2 को m/n के फॉर्म में लिख सकते हो? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। क्या √2 को मैं m/n के फॉर्म में लिख सकता हूं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कैन वी एक्सप्रेस √2 इन m/n फॉर्म एंड वाई। अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो करके दिखाओ। आप बोलोगे सर √2/1 लेकिन √2/1 क्या होता है, क्या ऐसा कुछ होता है, क्या लॉजिकल है, क्या ये लॉजिकल है? इस बात को समझना है, इस बात को समझना है, क्या ये लॉजिकल है, इस बात को समझना है। ठीक है, अब भैया मैं क्या करूंगा, 2 इज इक्वल टू, मेरे को अगर यहां से रूट हटाना है तो मैं दोनों साइड, अगर मुझे यहां पर रूट हटाना है तो मैं दोनों साइड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने यहां पर भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी किया, यहां पर करूंगा तो स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, बचेगा 2 m² / n²। तो आप बोलोगे 2n² इज इक्वल टू m²। क्या किया मैंने, n² को उठा के यहां भेज दिया, तो आप बोलोगे 2n² इज इक्वल टू m²। की बातें समझ में आ रही है? भाई बातें समझ में आ रही है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, 2n² इज इक्वल टू m²। अब इस बात को समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 36, 36 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4, 3 3 9, 9 3 36। कभी भी आपको यहां पर कोई भी पेयर मिलेगा प्राइम नंबर का, हमेशा हमेशा इवन नंबर में रहेंगे, हमेशा इवन नंबर में रहेंगे। मतलब अगर आप यहां पर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर लिया, जैसे 49, तो ये भी आपको 2 मिलेंगे, 7 इंटू 7 पेयर में मिलेंगे हमेशा। अगर आपने 81 लिया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी आपको 4 मिल रहे हैं, 4 मतलब अगेन इवन, हमेशा इवन में मिलेगा, हमेशा इवन में मिलेगा। बोलो है ना, हमेशा इवन में मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर हमेशा इवन में मिलेगा। ठीक है, हमेशा इवन में मिलेगा। वह उसी तरीके से अगर यहां पर m² है और अगर इसमें 2 आ रहा है, जैसे बहुत ध्यान से सुनना, अगर इसमें 2 आ रहा है, अगर m² में 2 आ रहा है, तो 2 हमेशा इवन नंबर में रहेगा, 2 हमेशा इवन नंबर में रहेगा। या तो एक भी नहीं रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 8 रहेगा। बोलो हाँ या ना। अगर 2 है तो या तो 2 0 होगा, एक भी नहीं होगा, या तो 2 1 भी नहीं होगा, या तो 2 2 होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता 2 1 हो। अगर 2 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना भैया, मुझे यहां पर हर बार जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा वो हमेशा पेयर में मिलेगा, हमेशा पेयर में मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से m² में जो भी फैक्टराइजेशन करूंगा किसी भी नंबर का, जैसे ये 6 का स्क्वायर है, वैसे अगर मैं m का स्क्वायर करूं तो उसमें 2 हमेशा इवन नंबर में रहेगा, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसी तरीके से n² में जो 2 रहेगा वो या तो 0 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 8 रहेगा। लेकिन उसमें अगर मैं 2n² कर दूं, अगर मैं उसमें 2n² कर दूं, तो भैया पहले 2 या तो 0 था तो 0 से 1 हो जाएगा। अगर मैं 2n² कर देता हूं, अगर मैं 2n² कर देता हूं, बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं 2n² कर देता हूं तो पहले 2 0 थे, एक 2 आ गया तो एक 1 आ गया। अगर 2 रहेंगे तो 2 से 1 बढ़ के 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6 से 1 बढ़ के 7 हो जाएगा, अगर 8 रहेगा तो 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? पहले पहले या तो 0 2 4 6 8 रहेगा, अब एक एक बढ़ के या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9 रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो भैया मुझे ये बताओ कि कहीं पर इवन नंबर्स में 0 है, कहीं पर ऑड नंबर, कहीं पर इवन नंबर में 2 है, कहीं पर ऑड नंबर में 2 है, ये कैसे पॉसिबल होगा? कभी भी 2n² जो है वो
एम स्क्वेयर के बराबर हो ही नहीं सकता। यहां पर ये जो बोल रहा है ना 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, ये ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, ये लिख ही नहीं सकते। हमने ये लिख दिया, हमने बोला कि m बाय n के फॉर्म में लिखना, लिख देते, मान लेते, चलते गए, लेकिन ये जो मैंने लिखा ये लिख ही नहीं सकता मैं। क्यों नहीं लिख सकता? मैं बता दिया हूं, क्योंकि यहां पर जो है इस वाले केस में इवन नंबर में टूज है और इस केस में ऑड नंबर में टूज है। तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे? इसमें एक दो ज्यादा है, अगर जीरो था, अगर पिछले वाले में जीरो है तो अगले वाले में एक है, अगर इसमें दो है तो अगले वाले में तीन है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। दोनों बराबर कब होंगे? दोनों बराबर कब होंगे? जब नंबर ऑफ टूज बराबर होंगे। अरे भैया 2 इंटू 2 बराबर कब होगा? जब यहां पर भी 2 इंटू 2 रहेगा। लेकिन इसमें एक दो पहले से बैठा हुआ है, एक दो पहले से बैठा हुआ है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते ना, बराबर हो ही नहीं सकते। आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो कैन वी एक्सप्रेस? नो। तो आप बोलोगे देयरफॉर √2 एब्सोल्युटली कैन नॉट बी रिटन एज द फ्रैक्शन। आप √2 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, और ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इसलिए 10 वी कॉल √2 एज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब भैया √2 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, p अपॉन q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, सिंपल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब आप देखोगे √2 की ओरिजिनल वैल्यू 1.41421356, मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कोई पैटर्न भी नहीं बना रहा है कि कोई पैटर्न बना दे, और खत्म भी नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न भी नहीं बना रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, ऐसा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, दो के करीब पहुंचते जाएगा लेकिन दो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग √2 की वैल्यू 1.414 ही यूज करते हैं, और हम इसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसको हम m अपॉन n के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात आती है, सर यहां तक तो बात क्लियर है। अब ये बात आती है कि भैया अगर हमने दो स्क्वायर को ऐड किया, तो मतलब हमने ये चीज देखा ना, अभी हमने क्या देखा कि यहां पर एक स्क्वायर है, इसको अगर मुझे डबल करना है तो इसके डायगोनल की मदद से मैं इसको डबल कर दूंगा। अब यहां पर करना है हमें कंबाइनिंग टू डिफरेंट स्क्वायर। अब मैं दो अलग अलग स्क्वायर को जोड़ रहा हूं, तो एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर है। मुझे क्या करना है? मुझे इसको इस तरीके से जोड़ना है, मुझे इसको इस तरीके से जोड़ना है कि जो अगला स्क्वायर बने, पहला स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, ये दोनों को इस तरीके से जोड़ना है कि भैया इसका एरिया जो है ना, ये दोनों के सम के बराबर आ जाए। मतलब ये 3 है और ये 9 है, तो मुझे इसको ऐसा जोड़ना है कि 9 + 3 इसका 12 के बराबर आ जाए, इसका एरिया 12 के बराबर आ जाए, इसका एरिया 12 के बराबर आ जाए। ऐसे इसको कैसे जोड़ूंगा तो आ जाएगा, किस तरीके से जोड़ूंगा तो आ जाएगा। तो यहां पर भी अगेन द ग्रेट बौधायन जी आए, और उन्होंने क्या बताया कि उसको ऐसे जोड़ो कि पहला ये रखो, दूसरा ये रखो, और तीसरा ये दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों स्क्वायर के जो डायगोनल है, उसके मदद से जो स्क्वायर बनेगा ना, उसकी मदद से जो स्क्वायर बनेगा ना, वो रहेगा एरिया ऑफ a + b। इसका एरिया a है, इसका एरिया b है। अगर मुझे एरिया a + एरिया b बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सिर्फ एक तरीका है कि ये वाले का आप क्या ले लो, साइड ले लो, और ये वाले का साइड ले लो, और ये दोनों को जोड़ दो, और इसकी मदद से ट्रायंगल बनाओ, तब जाके दोनों का एरिया बराबर आएगा। ठीक है, तब जाके एरिया बराबर आएगा। आप बोलोगे ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, आप बोलोगे ठीक है सर, क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो क्या ये हमने जो पीछे पढ़ के आया उससे रिलेटेबल है? बिल्कुल है। तो भैया अगर मैं दो ओरिजिनल स्क्वायर ले लूं, मतलब दो इक्वल स्क्वायर ले लूं, एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये, ठीक है, अब इसके मदद से एक और स्क्वायर अगर मैं बना के यहां रख दूं, ध्यान से देखना, इसकी मदद से एक स्क्वायर उठा के अगर मैं यहां रख दूं, और यहां से अगर मैं एक डायगोनल बना दूं, और इस डायगोनल की मदद से अगर मैं स्क्वायर बना दूं, आप देखना अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने किया क्या है। अब आप बस देखते चलना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने किया क्या है। अब आप देखना और आपको समझ में आ जाएगा मैंने किया क्या है। ठीक है, ये लो भैया, हाँ, डन। अब आप समझ जाओगे मैंने किया क्या है, ध्यान से देखना। अब आप देखते चलो बढ़िया तरीके से, आराम से, सुकून से। ये वाला साइड क्या है? ए है। ये वाला साइड क्या है? ए है। ये वाला साइड भी ए है। ठीक है, ये वाला साइड भी ए है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, ये सेम स्क्वायर जो यहां पर था, वही सेम स्क्वायर को उठा के यहां रख दिया। ठीक है, और वही सेम स्क्वायर को उठा के यहां रख दिया। अब इसके डायगोनल के मदद से जो मैं स्क्वायर बनाऊंगा वो डबल आएगा। मतलब
अगर इसका एरिया ए स्क्वायर है, इसका एरिया ए स्क्वायर है, तो दोनों का एरिया मिला के 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला जो साइड है इसका भी एरिया 2a स्क्वायर आएगा। क्यों ये 2a स्क्वायर आएगा? क्योंकि यहां पर ये जो स्क्वायर है, इसके डायगोनल के मदद से ही मैंने क्या किया है, एक स्क्वायर बनाया है, तो डबल ही आएगा। और मुझे करना ही यही था, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, मुझे यही करना था कि दोनों एरिया का स्क्वायर मिला के 2a स्क्वायर आ जाए, और वो आ गया। ठीक है, तो आपको इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब आप ये चीज देखना, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज जो है बौधायन जी ने दी थी। द थ्योरम सेज, ये जो थ्योरम है, एक जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो बौधायन थ्योरम है, इसको ध्यान से सुनना। इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज अ साइड लेंथ ए बी एंड सी, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है, जो इसका हाइपोटेनियस रहेगा, इस केस में अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूं और बी का स्क्वायर करता हूं, ए का स्क्वायर करता हूं, बी का स्क्वायर करता हूं, तो वो सी के स्क्वायर के बराबर आएगा, वो सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और यही चीज बौधायन जी ने बताई है, इसको हम लोग साथ ही साथ में पाइथागोरस थ्योरम भी बताते हैं। तो सर, पाइथागोरस थ्योरम फिर नाम क्यों पड़ा? एक्चुअल में बाद में इसका नाम बौधायन पाइथागोरस थ्योरम पड़ गया। देखो, इसका जो ऑफिशियली प्रूफ, देखो बौधायन जी इंडिया के थे, अब पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने तक के लिए उनको क्या चाहिए था? सोर्स चाहिए था। और जिस समय पे उन्होंने बताया था, उस समय इंडियंस के पास वो सोर्सेस नहीं था कि पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में जाके बता दे। लेकिन हमारे जो पाइथागोरस जी थे, उनके पास, उन्होंने एडमायर हुआ, वो क्या किए? वो एडमायर हुए, किससे? इनके काम से, बौधायन जी के काम से। एक बुक थी, उसमें उन्होंने ये सारी चीज लिखी थी। और वो बुक का नाम क्या था पता है? वो बुक का नाम देखो शुरू में लिखा हुआ है, वो बुक का नाम था शुल्बा सूत्रा। ये बुक का नाम था, और इसी में उन्होंने ये चीज लिखी थी। और ये बुक को रीड करके पाइथागोरस जी इंस्पायर हुए, और इंस्पायर होने के बाद उन्होंने एक थ्योरम दिया, बढ़िया से प्रूफ करके, फॉर्मली प्रूफ करके, और पूरे वर्ल्ड में बताया। इसलिए लोगों को लगा कि पाइथागोरस जी ने बताया, लेकिन असली में वो चीज बौधायन जी ने अपने बुक में शुल्बा सूत्रा में पहले से लिख रखी थी। ठीक है, उसका ऑफिशियल प्रूफ और पूरे वर्ल्ड में बताने का काम जिसने किया है, वो थे पाइथागोरस जी। इसलिए पूरे इसका जो नाम पड़ा है वो पाइथागोरस पड़ा है। लेकिन आज के जमाने में हम सब मिलकर इसको बौधायन पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे। इसलिए हम इसको बौधायन पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे। 200 साल बाद, मतलब 200 साल पहले ही दे दिया था, 200 साल पहले दे दिया था। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अब बात आती है भैया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इन राइट एंगल ट्रायंगल अ शॉर्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड। सिंपल है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, हमें ये पता है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखना। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, जो हाइपो का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, वो हमेशा साइड के स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। हमेशा याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम कोई भी ट्रायंगल में नहीं लग जाएगा, उसी ट्रायंगल में लगेगा जहां पर 90 डिग्री का एंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। ठीक है, तो हाइपो का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर जो है वो 8 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर होगा। मुझे h निकालना है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 16 होता है, और h का स्क्वायर, यहां पर आप क्या करोगे, 289 प्लस 64 है, यहां जाएगा -64 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 220, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस करोगे 225। ठीक है, 225। तो h इज इक्वल टू रूट 225, जो कि है भैया किसके बराबर, 15 के बराबर। हमें पता है 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। हमें पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, जो तीसरा साइड रहेगा वो 15 रहेगा। ये मैंने निकाला विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस बौधायन पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ऐसे 3 नंबर जो बौधायन पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट या बौधायन ट्रिपलेट। ऐसे 3 नंबर, जैसे पिछले वाले में हमने क्या देखा, 8, 15 और 17, ये क्या कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूले को, ये फॉलो कर रहे हैं ये वाले फॉर्मूले को। तो ऐसे नंबर जो ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करे, सारे नंबर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कोई भी नंबर कर देगा। ऐसे नंबर जो ये वाले फॉर्मूले को फॉलो करे, तो जो आंसर आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बौधायन ट्रिपलेट या पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको हम क्या बोलेंगे, बौधायन ट्रिपलेट या पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना कि और कौन कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो यहां पर पूरे पूरे लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखना, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ,
ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बोधायन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, ये बोधायन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा, ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट को बोधायन ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये कुछ नंबर से एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब एक बात आती है प्रिमिटिव, और एक बात आती है प्रिमिटिव, और एक आती है भैया आपके स्केल्ड वर्जन। एक आता है प्रिमिटिव बोधायन ट्रिपलेट, और एक आता है आपका स्केल्ड वर्जन ऑफ द बोधायन ट्रिपलेट। अब ये क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो आपको पता है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है और एक बोधायन ट्रिपलेट है। तो जो ओरिजिनल है उसको हम प्रिमिटिव बोधायन ट्रिपलेट बोलेंगे, जो ओरिजिनल है उसको हम प्रिमिटिव बोधायन ट्रिपलेट बोलेंगे। अब देखो ये नंबर को मैं क्या कर रहा हूं, ये नंबर को मैंने क्या किया, अब देखो 3 4 और 5, इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल 3 कर दिया, सबको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो यहां 9 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 5 3 15 आएगा। ये भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। अब मैंने क्या किया, 3 4 और 5 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 15 आएगा, 4 5 20 आएगा, 5 5 25 आएगा। तो है तो मेन यही, लेकिन मैंने क्या किया, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके नया पाइथागोरन ट्रिपलेट बना दिया। तो ऐसे वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट जैसे 30 40 50, 300 400 500, 6 8 10, 9 12 15, 12 16 20, ये सब एक्चुअल में बने इसी से। मेन ये है, इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे चीज आ गए। तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट रहेंगे, और ऐसे पाइथागोरन ट्रिपलेट को हम स्केल्ड वर्जन बोलते हैं। जो ओरिजिनल है वो प्रिमिटिव है, जो पहले से निकल के आए उसके मल्टीप्लीकेशन से जो हमने निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी और सी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। मैंने तीनों को के से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी हो सकता है, के की वैल्यू 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो के ए के बी और के सी रहेगा, ये स्केल्ड वर्जन रहेगा। ठीक है, ये स्केल्ड वर्जन रहेगा। क्या मेरी बात समझ में? अब बात आती है फाइंडिंग प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें अगर प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। भैया मुझे एक बात पता है कि अगर मैं सम ऑफ ऑड नंबर करूं तो मुझे हमेशा n स्क्वायर मिलेगा। है, कहना क्या चाहते हो, भूल गए सब, पीछा पढ़ाया स्क्वायर नंबर में पढ़ाया था। 1 किसके बराबर होता है, 1 के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं पहले 2 ऑड नंबर को ऐड करूं तो 2 का स्क्वायर। अगर मैं पहले 3 ऑड नंबर को ऐड करूं तो 3 का स्क्वायर। अगर मैं पहले 4 ऑड नंबर को ऐड करूं तो 4 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। एक ऑड नंबर 1 का स्क्वायर, 2 ऑड नंबर 2 का स्क्वायर, 3 लगातार ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 3 का स्क्वायर, 4 लगातार ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 4 का ऑड नंबर। मतलब अगर इफ तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, पहले n ऑड नंबर का सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर क्या रहेगा, अगर n है तो n का स्क्वायर। जैसे ए भैया, एक ऑड है तो 1 का स्क्वायर, 2 ऑड है तो 2 का स्क्वायर, 3 ऑड है तो 3 का स्क्वायर, 4 ऑड है तो 4 का स्क्वायर। तो भैया अगर पहले n ऑड नंबर है तो n का स्क्वायर, और अगर मुझे अब आप ये बताओ कि यहीं पर अगर मैं कर दूं सम ऑफ फर्स्ट n-1, मतलब इससे एक कम ऑड नंबर किसके बराबर होगा, n-1 के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? फटाफट ये बात बता दो, क्या मेरी बात क्लियर है? पहले n ऑड नंबर का n स्क्वायर, और अगर मैं इससे एक कम कर दूं n-1 कर दूं तो n-1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले फर्स्ट n ऑड नंबर कौन से होंगे। तो मैं लिखना शुरू करता हूं। पहला 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और ये चलते रहेगा। मुझे बस ये बता दो सबसे आखिरी वाला ऑड नंबर क्या होगा। या फिर कोई भी, मैंने आपसे पूछा कि n नंबर ऑफ ऑड नंबर मुझे निकालना है, nth ऑड नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे? nth ऑड नंबर निकालना है, एकदम आखिरी वाला ऑड नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? सबसे आखिरी वाला इवन निकालोगे, उससे -1 कर दोगे, उससे -1 कर दोगे। जैसे आप ध्यान से देखना, इसको मैं समझा रहा हूं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ना। तो ये कैसे निकला मेरा 2 - 1, है ना। ये कैसे निकला मेरा 4 - 1, ये कैसे निकला मेरा 6 - 1, ये कैसे निकला मेरा 8 - 1, है ना।
उसी तरीके से अगर मैं nth ऑड नंबर निकालूं तो 2n-1 हो जाएगा। ये पहला ऑड नंबर है तो 2 इंटू 1-1, ये दूसरा ऑड नंबर है तो 2 इंटू 2-1, ये तीसरा ऑड नंबर है तो 2 इंटू 3-1, ये चौथा ऑड नंबर है तो 2 इंटू 4-1। अगर मुझे nth ऑड नंबर निकालना है तो 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-1, 2 इंटू n-1 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू n-1। तो सबसे आखिरी वाला ऑड नंबर क्या होगा? सबसे आखिरी वाला ऑड नंबर क्या होगा? 2n-1। अच्छा, इससे एक पहले वाला मैं आपसे पूछ रहा हूं, n-1th ऑड नंबर क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि तीसरा ऑड नंबर 5 है, आप बोलोगे हाँ। थर्ड ऑड नंबर 5 है और सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा? इससे -2। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? इससे भी -2, पिछले वाले नंबर से -2। तो मैं अगर ये वाले ऑड नंबर में -2 कर दूं, आखिरी वाले ऑड नंबर में -2 कर दूं, तो उससे पहले वाला ऑड नंबर मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2n-3 के बराबर हो जाएगा। 2n-3 के बराबर हो जाएगा। तो भैया मैं लिख रहा हूं सेकेंड लास्ट ऑड नंबर 2n-3 है और लास्ट वाला ऑड नंबर 2n-1 है और ये n² के बराबर है। मैंने क्या किया? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, पहले n ऑड नंबर, पहले n ऑड नंबर का स्क्वायर n² होता है, पहले n ऑड नंबर का स्क्वायर n² होता है, पहले n ऑड नंबर का स्क्वायर n² होता है। तो पहले n² ऑड नंबर लिख के उसका n² कर दिया। ठीक है, ये मिटा दूं, इसको आप लोग नोट कर लेना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अपने का थोड़ा सा समझ के अपन जगह चल के आराम से समझेंगे। अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक का स्क्वायर करूं, सम ऑफ फर्स्ट n-1 ऑड नंबर, ये पहले n-1 ऑड नंबर है, ये पहले n-1 ऑड नंबर है। तो इसको अगर मैं सम करूंगा तो n-1 हो जाएंगे। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा n है, यहां से लेके यहां तक पूरा n है, इसका सम करूंगा तो n² है ना। इससे एक कम करूंगा तो n-1 ऑड नंबर, इसका सम करूंगा तो n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक n-1 का, तो मैं ये यहां से यहां तक इतना लिखने से अच्छा सीधा लिख दूं n-1 का स्क्वायर प्लस 2n-1 इज इक्वल टू n²। मैंने क्या किया? यहां से यहां तक को n-1 का स्क्वायर लिख दिया, यहां पर 2n-1 लिख दिया इज इक्वल टू n² लिख दिया। ठीक है, यहां पर ये क्या है, इस बात को ध्यान से सुनना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अरे भैया, n-1 का स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वैसे ही n-1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और n² भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, पहले n ऑड नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। और यहां पर अगर आप देखोगे इसको, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये भी एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये भी ऑड नंबर। सर ऑड नंबर क्यों होना चाहिए? सर ऑड नंबर क्यों होना चाहिए? अब आप बताओ ऑड नंबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने क्या बोला था, पहले n ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूं, पहले n ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूं, तो ये तो ऑड नंबर ही होगा, ऑड ही नंबर होगा। और मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि देखो a² + b² इज इक्वल टू c²। मुझे यहां पर पाइथागोरस थ्योरम निकालना है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है बेसिकली, a² + b² इज इक्वल टू c²। c² के बदले n² लिखा है, a² के बदले ये लिखा है और b² के बदले ये लिखा हुआ है। बस अब आप इस बात को ध्यान से सुनना, ये सब के सब एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जरा मुझे बताओ, ऑड परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है? ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? आप बोलोगे सर 1 है, 1 एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दूंगा 1 वाले नंबर से हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव में चल जाएगा। दूसरी बात करते हैं, 1 के बाद आता है 4, 4 एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 16 एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 25 एक ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इस बात को सुनना, मैं क्या निकाल रहा हूं? प्रिमिटिव पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, 2n-1 की जगह मैं 9 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये जो 2n-1 है ये 9 के बराबर है, तो 2n इज इक्वल टू 10, ये -1 वहां जाएगा, +1 होगा 10 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10/2 जो कि 5 के बराबर है।
एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू 5 आ गई, एन की वैल्यू 5 आ गई। यहां पर 5 की, यहां पर 5 पुट करना, यहां पर 5 पुट करना, यहां पर आप 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 2n माइनस 1 मेरा 9 के बराबर है, 2n माइनस 1 मेरा 9 के बराबर है, और यहां पर n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू 5 आई है। तो आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 9, 9 क्या है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब आप ये बोलोगे ये जो यहां से 3, 4 और 5 निकला है ना, ये मेरा प्रिमिटिव, ये मेरा प्रिमिटिव क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये मेरा प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये मेरा प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इस तरीके से आपको प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है। अगर ध्यान से सुनना, दूसरा, अब दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालता हूं मैं, बहुत ध्यान सुनना यहां पर, ठीक है, यहां पर और ऊंचा कर दे थोड़ा सा, जगह मिल जाएगी भैया, जगह की मारा मारी है बहुत बहुत तेज। ठीक है, अगर 2n माइनस 1 मेरा 49 के बराबर हो जाए, क्योंकि अगला सॉरी 49 नहीं, पहले तो अपन 25 करेंगे, पहले तो अपन 25 करेंगे, उसके बाद 49 आएगा। मैंने लिया 2n माइनस 1 25 के बराबर, तो 2n मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 25 प्लस 1 26, n इज इक्वल टू 26/2, n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 13 आ गया। अब मैं n की जगह 13 रखूंगा यहां पर, अगर मैं n की जगह 13 रखता हूं तो 13 माइनस 1 मतलब 12 का स्क्वायर, देखो 13 माइनस 1 12 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 मेरा 25 के बराबर है इज इक्वल टू n का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। आप बोलोगे 12 का स्क्वायर प्लस यहां पर आया आपका ये 25 5 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये बोलोगे भैया 5 12 और 13, ये भी एक प्रिमिटिव, ये भी एक प्रिमिटिव क्या है, ये भी एक प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये भी एक प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो बात आती है कि यार सारे प्रिमिटिव, क्या सारे प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं, क्या इसी मेथड से निकाल सकते हैं? ध्यान से सुनना, आर देयर प्रिमिटिव ट्रिपलेट दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस मेथड, इफ यस गिव एग्जांपल। क्या सारे के सारे प्रिमिटिव पाइथागोरस ट्रिपलेट इस मेथड से निकल सकते हैं? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, हम सारे के सारे नहीं निकाल सकते। यहां पर क्या लिखा है, क्वेश्चन उल्टा पूछा है, मतलब मैंने जो पूछा ना उसका उल्टा पूछा है। यहां पर आर देयर प्रिमिटिव ट्रिपलेट, कोई ऐसा प्रिमिटिव ट्रिपलेट है जो कैन नॉट, जिसको हम नहीं फाइंड कर सकते इस वाले मेथड से? तो हम बोलेंगे हाँ ऐसे प्रिमिटिव ट्रिपलेट है, ऐसे प्रिमिटिव ट्रिपलेट है। कौन कौन से? 8 15 17 हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। 20 99 101 हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। 120 209 241 हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग साइड। ये तो आप लोग के लिए हलवा हो गया ना, ये तो आप लोग के लिए हलवा हो गया ना। देखो ये वाला साइड मान लो ए है, ये वाला साइड मान लो ए है, तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है भैया, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। इसको आप ऐड करोगे 9 प्लस 1 10, 8 4 12 1 13, तो ए इज इक्वल टू रूट 130। ठीक है, ये वाले केस में 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो यहां पर 200 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो 10 का स्क्वायर और मान लो ये बी है प्लस बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। 2 से 2 कटेगा तो यहां पर 200 आएगा, यहां पर 100 आएगा प्लस बी का स्क्वायर, प्लस 100 यहां आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू रूट 100। ये बी स्क्वायर है, स्क्वायर यहां से हटेगा, यहां रूट लगेगा तो बी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो बी की वैल्यू यहां पर 10 आ गई, बी की वैल्यू यहां पर 10 आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या हमारी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे हाँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना है, मैं आप लोग को हिंट देके जाऊंगा। यहां पर आप लोग को मैं हिंट देके जाऊंगा। क्या बोल रहा है, द फाइंड द साइड लेंथ ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस की साइड निकालना है। अगर डायगोनल जो है वो 24 और 70 है, तो अगर ये यहां से यहां तक 24 है तो यहां से यहां तक 12 रहेगा और ये 12 रहेगा, आधे आधे हिस्से में बंटते हैं। यहां से यहां तक 70 है तो यहां से यहां तक 35 होगा, यहां से यहां तक 35 होगा। डायगोनल जब भी मिलते हैं तो 90 डिग्री में मिलते हैं, डायगोनल जब भी मिलते हैं तो 90 डिग्री में मिलते हैं, डायगोनल जब भी मिलते हैं 90 डिग्री में मिलते हैं, डायगोनल जब भी मिलते हैं 90 डिग्री में मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एक 90 डिग्री का ट्राइंगल मिला है जिसकी एक साइड 12 है, एक साइड 35 है। आपको ये वाली साइड निकालना है, समझ में? आपको ये वाली साइड निकालना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आप क्या करोगे,
12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ये x है तो ये x के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना। सबसे पहले रोम्बस का डायगोनल दो बराबर हिस्सों में बंटता है, यहां पर ये 90 डिग्री में कटेगा, तो ये 12 है, ये 35 है, तो तीसरा साइड आपका x आ जाएगा। सिंपल। अब बात आती है फर्मेट लास्ट थ्योरम। एक सिंपल सी बात है, फर्मेट जी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही छोटी सी बात है, ये बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा डरना नहीं है। देखो, फर्मेट जी ने क्वेश्चन पूछा कि भैया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो z के स्क्वायर के बराबर होता है, जो बोधायंस पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। तो क्या ऐसा कोई और भी है? अगर मैं 2 के जगह यहां पर x का क्यूब प्लस y का क्यूब करूं तो क्या वो z के स्क्वायर के क्यूब के बराबर आएगा? क्या x की पावर 4 और y की पावर 4 क्या वो z की पावर 4 के बराबर आएगा? क्या x की पावर 5 और y की पावर 5 z की पावर 5 के बराबर आएगा? ये किसने पूछा? ये क्वेश्चन है, किसने पूछा? फर्मेट ने। ये फर्मेट ने पूछा कि भैया ये तो होता है, तो क्या x की पावर n प्लस y की पावर n z की n की बराबर होता है? क्या बराबर होता है? तो इसका आंसर पता है सबको कि भैया नहीं। द अल्टीमेट इज फर्मेट रियलाइज द आंसर वाज नो। फर्मेट को समझ में आ गया आंसर नहीं है, लेकिन इस बात को बहुत ध्यान सुनना, फर्मेट समझ में आ गया कि इसका आंसर नहीं है, लेकिन उसने क्या लिखा, अब एक बुक लिख रहा था वो, उस बुक के मार्जिन में उसने धीरे से लिख दिया इसका प्रूफ बहुत ही शानदार है। क्या किया उसने मार्जिन में लिखा कि अ ट्रूली मार्वलस प्रूफ है इसका। एक मार्जिन में लिख दिया कि इसका जो प्रूफ है ना बहुत ही एकदम शानदार है। x की पावर n प्लस y की पावर n ये बराबर नहीं होता है z की पावर n के बराबर। इसका एक बहुत ही शानदार प्रूफ है, और ये लिखने के कुछ सालों मतलब कुछ दिनों बाद वो खत्म हो गया। मतलब उसने प्रूफ नहीं दिया, बस ये लिख दिया कि ऐसा कोई प्रूफ होता है। समझ में आ गया? ये बोला क्या होता है, फिर बाद में बोला नहीं होता। फिर उसके बाद एक बुक के मार्जिन में लिख दिया कि भैया ऐसा नहीं होता, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार प्रूफ है, इसका एक बहुत ही शानदार प्रूफ है। तो यार पूरी मैथमेटिक्स की दुनिया पीछे पड़ गई इसको प्रूफ करने के लिए। 300 सालों तक फर्मेट डाइड विदाउट इवन राइटिंग द प्रूफ, बिना प्रूफ लिखे लिख गया। 300 सालों तक बड़े बड़े मैथमेटिशियन मर गए करते करते, प्रूव्ड इट एंड फेल्ड, मतलब प्रूफ करने के लिए वोंट प्रूफ, मतलब पूरी दुनिया ने ट्राई कर लिया लेकिन ट्राई नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं कर पाए, फेल हो गए। बहुत सारे लोग खत्म हो गए, कितने सालों तक? 300 सालों तक। लेकिन फाइनली 1994 में एंड्रयू विल्स 1994 में एंड्रयू विल्स ने क्या किया? फाइनली प्रूव कर दिया विद इट। और इसका सबसे बड़ा ये ड्रीम था, और ये ड्रीम वो 10 साल का था तब से वो चाह रहा था। क्या बात समझ में आई? फॉर्मेट ने एक चीज लिखा, बोला बहुत ही शानदार प्रूफ है, और लिख के खत्म हो गया। ठीक है, 300 साल मैथमेटिशियन थक गए लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाए। 1994 में फाइनली एक मैथमेटिशियन एंड्रयू विल्स ने फाइनली इस चीज को प्रूफ कर दिया। और ये प्रूव करने का एंड्रयू विल्स का ड्रीम 10 साल का था, सिंस ही वाज 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ। अब देखो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कहां पर यूज होता है, और ये क्वेश्चन भास्कराचार्य लीलावती में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एक लेक है, लेक में जो लोटस है वो लेक से 1 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, और जब हवा आती है तो वो 3 सेंटीमीटर दूर चल जाता है। क्या क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है? ठीक है, एक लेक है, उसमें एक फूल है, वो फूल में जो लेक से 1 सेंटीमीटर ऊपर है, जब हवा आती है तो वो ओरिजिनल पोजीशन से 3 सेंटीमीटर दूर चल जाता है। ओरिजिनल पोजीशन से 3 सेंटीमीटर दूर चल जाता है। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ निकालो। तो आ जाओ करते हैं, यही चीज है। मान लेते हैं भैया ये वाटर लेवल है, ये x है, और यहां से लेके यहां तक 1 है। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरा, मतलब हवा आती है तो ये वाला जो फूल है वो यहां पर आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 3 सेंटीमीटर दूर आता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो कितना होगा? देखो, अगर आप देखोगे डेप्थ ऑफ सी वो मान लेते हैं x है, डेप्थ ऑफ सी मान लेते हैं x है। ठीक है, हाइट ऑफ लोटस का जो हाइट है, मतलब यहां से लेके यहां तक x है, और यहां से यहां तक 1 है, तो x + 1। ठीक है, तो जब हवा आती है तो ये पूरा x + 1 उठ के यहां आ जाता है। ये पूरा x + 1 जैसे ही हवा आ रही है तो वो यहां आ जाता है, तो यहां से लेके यहां तक x + 1। ठीक है, तो अब आप सिंपल यही करोगे कि x + 1 का स्क्वायर
जो होता है वो x के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर, वो x प्लस 1 का स्क्वायर जो होता है वो x के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि यहां पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस तरीके से। ये बात समझ में आई? ये x प्लस 1 कैसे हुआ? ये पूरा x प्लस 1, यहां पर देखो इमेज में, ये पूरा x प्लस 1 जैसी हवा आती है ऐसा आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा यहां पर आ जाता है, तो ये यहां से लेके यहां तक x प्लस 1 हो जाएगा। ये x है, ये 1 है, जब ऐसा आएगा तो ये x प्लस 1 यहां आ जाएगा। बस इसको अगर आप सॉल्व करोगे, x प्लस 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है? x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर यहां जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x, यहां पर प्लस 1 है, यहां जाएगा, यहां पर प्लस 1 है, ये प्लस 9 है, यहां जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, यहां पर हो गया 2x प्लस 1 माइनस 9, प्लस 1 माइनस 9 अपोजिट्स आएंगे तो यहां पर माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, यहां माइनस 8 है, यहां जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 8, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 8/2 करोगे 4 सेंटीमीटर, या फिर जो भी यूनिट है। यूनिट दिया हुआ है क्या? यहां पर क्या यूनिट दिया हुआ है? नहीं, 8 यूनिट, 4 यूनिट। ये जो डेप्थ ऑफ अ सी है ना, ये जो सी है, ये सी की डेप्थ कितनी है? x है, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, और हमसे ये पूछ रहा, हमसे x की वैल्यू पूछा था, हमने x की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई? 4। हमने x की वैल्यू निकाल दी, 4 आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यही से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए, ठीक है भैया, ऐसे ही पूरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सारे के सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको इसको बढ़िया से सॉल्व करना है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को डीप में समझाया, बहुत ही शानदार चैप्टर था यार, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस पाइथागोरस पाइथागोरस, लेकिन एक्चुअल में बोधायंस पाइथागोरस थ्योरम है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के फील हुआ होगा कि यस, इंडियंस है, और इंडियंस किसी से कम नहीं, मैथमेटिक्स में तो कभी नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।